नमस्कार दोस्तों, मैं बप्पी करण झारखंड हजारीबाग से। आप सबों को विश्व रक्तदान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 जून है और सारा देश विश्व रक्तदान दिवस मना रहा है। प्रदेश भर में, देश भर में व जिला स्तर पर भी रक्तदान दिवस के अवसर पर अलग अलग जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और तमाम साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा, विशेषकर युवा साथियों से, कि रक्तदान अवश्य करें और हो सके तो नियमित रूप से रक्तदान करें। प्रत्येक 3 माह बाद आप यदि आज ब्लड डोनेट करते हैं तो 3 माह के पश्चात आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 24 घंटे के अंदर जो हमारा शरीर है, हम जो रक्त डोनेट करते हैं और हमारा जो शरीर है 24 घंटे के अंदर सारा प्लेटलेट्स बना लेता है और पूरा रक्त जो है वो तकरीबन जितना हमने डोनेट किया है वो 28 दिनों के अंदर हमारे शरीर में वैसे ही उतनी ही मात्रा के रूप में उपलब्ध हो जाती है। इसलिए रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान करने से न केवल हम 1 यूनिट ब्लड रक्तदान करने पर 3 व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, अपितु रक्तदान करने से रक्तदान करने वाले व्यक्ति को भी बहुत ही फायदा है। अभी हाल ही में रिसर्च से यह पता चला है कि जो व्यक्ति रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होना नहीं पड़ता है। साथ ही साथ ब्लड डोनेशन से हमारा ब्लड जो है वो पतला होता है। पतला ब्लड होने से ब्लड शरीर के अंदर जमता नहीं है, क्लॉट नहीं करता है। हार्ट अटैक, जो हृदयघात की संभावना होती है, वह काफ़ी कम हो जाती है। हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं, क्षमतावान महसूस करते हैं। इसलिए ज़रूर रक्तदान करें, ब्लड डोनेट जरूर करें। वीडियो जो आज का बनाने का जो मेरा मूल उद्देश्य है वह यह है कि मेरा पूरे जनमानस से और सरकार से एक सवाल है कि क्या ब्लड बैंक में रक्त डोनेट करवाने का दायित्व या पीड़ित को, या थैलेसीमिया से पीड़ित कोई बच्चा है या गर्भवती महिला है या HIV का पेशेंट है, उसको ब्लड, यदि उसके परिवार में कोई डोनर उपलब्ध नहीं है तो ब्लड डोनेट कराने का दायित्व जो है क्या केवल सामाजिक संगठनों का ही है, NGO का है या किसी समाज सेवी का है? क्या इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है? क्या इसमें सरकार का कोई दायित्व तो नहीं है? आज स्वतंत्रता के 73 वर्ष बीत चुके हैं साथियों, लेकिन कई अनगिनत योजनाएं हमारे देश में बनती है। हर बजट वर्ष में हम देखते हैं कई योजनाएं धरातल पर उतरती है, लेकिन रक्तदान से संबंधित आज तक कोई भी योजना जो है वो नहीं बनाई गई है। चाहे भारत सरकार की बात करें हम या राज्य सरकार की बात करें, इस समस्या पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है दोस्तों। तो अब वक्त आ गया है दोस्तों कि यह जो समस्या है उस पर सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। सरकार की भी इसमें दायित्व होनी चाहिए कि जो हमारा ब्लड बैंक है, फरवरी 2019 तक जो है देश में ब्लड बैंक की कमी नहीं है दोस्तों। 3108 ब्लड बैंक मौजूदा रूप से कार्यरत थे, ठीक है। लेकिन आप कहीं भी ब्लड बैंक की यदि स्थिति का आकलन करेंगे, जैसे उदाहरण के स्वरूप सदर अस्पताल के ब्लड बैंक हजारीबाग की बात की जाए, तो एक कर्मचारी से मैंने जैसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे ब्लड बैंक में तकरीबन 250 से 300 यूनिट जो है वो ब्लड रखने की क्षमता है, लेकिन जब मैंने बोर्ड पर देखा तो मात्र 3 यूनिट जो है वहाँ ब्लड उपलब्ध था। कितने दुर्भाग्य की बात है कि मात्र इतने बड़े ब्लड बैंक में, हजारीबाग जैसे ज़िले में, जहाँ एक सदर अस्पताल है जिला मुख्यालय में, और उसके ब्लड बैंक में मात्र 3 यूनिट ब्लड होता है और उसकी क्षमता 300 यूनिट है। कमोबेश यही स्थिति सभी ब्लड बैंकों की है, चाहे एम्स ब्लड बैंक की बात करेंगे या रांची रिम्स के ब्लड बैंक की बात करेंगे। हाल ही में रक्त की अनुपलब्धता और रक्त की कमी के कारण हमने अखबार के पन्नों में देखा कि एक 12 साल का बच्चा जो एनीमिया का पेशेंट था, वो रक्त सही समय से न मिलने के कारण रिम्स ब्लड बैंक से रिम्स के अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। कितनी दुखद घटना है, उसके परिवार वालों पर क्या बीती होगी, हम और आप तो केवल संवेदना प्रकट कर सकते हैं लेकिन यह कितनी दुखद घड़ी होगी। तो मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि कोई ऐसी योजना बनाई जाए। हमारे देश में वैसी भी योजनाएं बहुत चल रही है, लेकिन एक रक्तदान पर एक योजना बनाई जाए, एक
कार्यक्रम बनाया जाए, एक इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए ताकि किसी भी ब्लड बैंक में जो है वो रक्त की कमी न हो, रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित हो। कोई ऐसा व्यवस्था बनाया जाए ताकि सामाजिक संगठनों, एनजीओ या विभिन्न प्रकार के कोई भी संगठनों या समाज सेवियों को भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की आवश्यकता ही न पड़े। वह स्वेच्छा से, शौक से ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, वो अलग बात है, लेकिन इतने ब्लड बैंक में रक्त की कभी कमी ही ना हो कि कोई गरीब, असहाय या पीड़ित बच्चा या थैलेसीमिया का पेशेंट रक्त की कमी के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उदाहरण के रूप में मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि जिस प्रकार 2015 में सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलाया जा रहा है 2015 से, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाया गया, ठीक है। मात्र 12 रुपया प्रीमियम और 330 रुपया प्रीमियम पर ये दोनों योजनाएं चल रही है, जिस पर एक में दुर्घटना बीमा, दुर्घटना से मृत्यु होने पर या स्थायी अपंगता पर 2 लाख तक का उसके जो पीड़ित परिवार हैं उसको 2 लाख तक का मुआवजा का प्रावधान है, और प्राकृतिक रूप से भी जो मृत्यु हो जाने पर भी 2 लाख का मुआवजा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत, जिसमें 330 रुपये प्रति माह प्रीमियम है। तो इस प्रकार की कोई योजना क्या सरकार रक्तदान से संबंधित योजना नहीं बना सकती है? मेरा अपना जो व्यक्तिगत विचार है कि सरकार एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित करे, जिसमें कुछ समाज सेवी हों, कुछ बुद्धिजीवी हों, कुछ डॉक्टर्स हों, कुछ ब्लड डोनेट करवाने वाले वैसे व्यक्ति जिनको लंबा अनुभव है इस चीज़ का, वो उस पैनल में शामिल हो, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा योजना, एक वैसा व्यवस्था बनाया जाए कि दूर दराज इलाकों से भी, गांव से भी ग्रामीण जो है वो स्वतः ब्लड बैंक में नियमित रूप से आकर ब्लड को डोनेट करे। इसके लिए वह स्वतः ही प्रेरित हो। इसके लिए सरकार को भी कुछ योजना लाने की आवश्यकता होगी ताकि जो डोनर है वह स्वयं ही प्रेरित हो। इस प्रकार की वह योजना मेरे विचार से, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चल रहा है या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चल रहा है, उसी बीमा योजना, उसी तरह की एक कोई नई बीमा योजना या फिर जो चलाई जा रही है बीमा योजना, उस बीमा योजना से डोनर को जोड़ा जा सकता है। अगर डोनर को जोड़ दिया जाएगा उस तरह की योजना से, ब्लड बैंक में उसका स्वतः ही रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए और स्वतः ही उसको उस बीमा योजना से जोड़ दिया जाए या किसी लाभप्रद योजना से जोड़ दिया जाए, तो मेरे विचार से जो रक्तदाता हैं, न केवल शहरी रक्तदाता अपितु दूर दराज ग्रामीण इलाकों के जो निरक्षर रक्तदाता हैं, वह भी स्वतः ही प्रेरित होंगे रक्तदान के लिए, और ब्लड बैंक में कभी भी ब्लड बैंक की कमी नहीं महसूस की जाएगी। जब तक हम रक्तदान को किसी एक प्रबंधन से या व्यवस्था से नहीं जोड़ेंगे, तब तक सदैव 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में भी सदैव ब्लड की कमी बनी रहेगी, और विशेषकर गरीब, असहाय, कोई ऐसा मरीज जिसके परिवार में कोई डोनर न हो, इस तरह थैलेसीमिया से पीड़ित कोई बच्चा, इसकी आए दिन मृत्यु जो है वो ब्लड की कमी से हम देखते रहेंगे। तो मेरा आम जनमानस से और सरकार को मेरा यही संदेश है आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर कि रक्तदान की समस्या को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने व्यवहारिक रूप से इसे महसूस किया है, अपने शहर में महसूस किया है, अपनी राजधानी रांची में महसूस किया है कि जिस परिवार को रक्त की आवश्यकता होती है और यदि परिवार में कोई डोनर नहीं होता या परिवार में डोनर रहने के बावजूद ब्लड बैंक में ब्लड मुहैया नहीं होता, तो वह परिवार मानसिक रूप से कितनी पीड़ा से गुजरता है। इस बात को सोचने की आवश्यकता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो सरकार से मेरा यही दरख्वास्त होगा कि एक इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, इस प्रकार का एक कार्यक्रम या योजना बनाया जाए ताकि स्वतः ही रक्तदाता जो है वो ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित हो, और किसी भी सामाजिक संगठन या एनजीओ को ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े। वह उनकी जो सेवा भाव है, जो उनका अनमोल समय है, वह अन्य मानवीय सेवा में वो अपने ऊर्जा को खर्च करे तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। और
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सरकार से यह दरख्वास्त करता हूं कि रक्तदान की समस्या पर थोड़ा विचार करें। आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर तमाम जनमानस को मेरा यही संदेश था। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।